पढ़ाई छोड़ने का दर्द मेरे अंदर बहुत था और दूसरा पिता के नहीं रहने का। मतलब जब भी हम लोग कभी विवाह शादी में परिवार के जाते थे तो मैं देखता था कि मेरी उम्र के लोग हैं, मेरी उम्र के बच्चे हैं, उनके पिता हैं, वो पिता पिता कहते, पिताजी पिताजी कहते हैं। तो मुझे बड़ा फील होता था कि मुझे लगता था कि मेरे क्यों नहीं है। मुझे ये भी लगता था कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो मैं स्पेशली यहाँ कहना चाहूँगा कि भौतिक रूप में, शरीर के रूप में तो मेरे पिता मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी जो फीलिंग थी साथ में रहने की, वो कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो मेरे साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये आप ये समझ लीजिए कि मेरी बहुत बड़ी ताकत रही है अब तक के जीवन में। जब भी मेरे साथ कोई मतलब मुसीबत आएगी या मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा तो मुझे यही लगता है कि नहीं, हो जाएगा, वो है ना, वो संभाल लेंगे वो। अच्छा। अभी भी मुझे ये लगता है, हालांकि सुनने वालों को शायद इस बात पर विश्वास न हो कि ये कौन सा साइंस है, ये तो महसूस होता है। बस महसूस होता है। आपको एक घटना सुनाना चाहूंगा कि देखिए कैसे कहते हैं कि कायनात आपकी मदद करती है, वो आती है आपकी मदद के लिए अगर आपकी कोई गहरी इच्छा हो। एक बार हम लोग खेत पर गए हुए थे, मेरे एक सीनियर थे, वो शहर में पढ़ रहे थे, वो गांव आए हुए थे, तो उनका भी खेत बगल में था। तो बारिश होने लगी बहुत तेज, एक ही छाता था, वो थोड़े से मोटे तगड़े से थे, तो मेड़ पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम दोनों मेड़ के अगल बगल खड़े हो जाएं और हम बारिश से बच जाए। तो मैं उनसे लिपट गया और लिपट करके पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा। तो उसने कहा कि बिज्जू तुम रो क्यों रहे हो। मेरा नाम उस समय बिज्जू बिज्जू था और लोग कहते थे। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम शहर चले जाओ और वहाँ प्राइवेट एग्जाम होते हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, घर में पढ़ना, परीक्षा दे देना। मैं कहा कि डिग्री मिल जाएगी। बोले हाँ मिल जाती है, बिल्कुल ज्यों की त्यों मिल जाती। बस अगले दिन मैं गया, शहर गया, 5 किलोमीटर साइकिल चला करके, तो आपको बस पकड़नी होती थी। मैं शहर गया, वहाँ मैंने फार्म भरी, लेकिन फार्म भरने के बाद फिर देखिए क्या हुआ कि वहाँ जो फार्म के इंचार्ज थे आर.सी. त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि तुम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाओ। इसमें लास्ट डेट था फार्म भरने का। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मेरे पास था नहीं क्योंकि मैं तो पढ़ाई छोड़ करके गाँव आ गया था। लेकिन एक बात थी, देखिए कि कैसे ईश्वर मदद करता है कि जब मैं 9th में पढ़ता था तो वो हमें हिंदी पढ़ाते थे, तो पढ़ने में तो मैं ठीक ठाक था, बदमाशी करना जानता नहीं था। जैसा मैंने कहा कि बचपना क्या होता है मुझे नहीं मालूम थी। तो मैं उनका एक प्रिय छात्र तो था। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, चूंकि लास्ट डेट है तो फार्म तो मैं तुम्हारा जमा कर लेता हूँ, तुम जो है सर्टिफिकेट रुक करके निकलवा दो, 2-3 दिन के अंदर इसको जमा कर देना। तो मैं कहा कि सर मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उन्होंने मदद की, मेरे सर्टिफिकेट निकलवाया और फिर वहाँ से पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या बात है। और यहीं कहीं आप जो बात कह रहे हैं कि आपने हमेशा अपने पिताजी का साथ महसूस किया, जी हाँ, शायद वो कुछ इसी रूप में। और ये तो मेरा भी अनुभव रहा है कि जो चीज़ें होनी होती हैं, पता नहीं कैसे सही टाइम पे कोई व्यक्ति निमित्त बनकर आ जाता है। जी हाँ। या तो हमें कोई जानकारी दे देता है या हमारी किसी तरह की मदद करता है, और कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें असंभव लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।